दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 22,000 प्राथमिक, 27,000 जूनियर। इसके अलावा अगर हम बात करें केबीएस को लेकर टीजीटी पीजीटी, इसके साथ ही प्राथमिक के अंदर जनरल ओबीसी और एससी एसटी को 10 साल की उम्र सीमा की छूट के बारे में, और साथ ही लेखपाल भर्ती को लेकर एसटीएफ रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के पाठ्यक्रम पर आधारित। क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आपको एक बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए। केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के लिए अगर आप इस बुक को चुनते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें आप सभी के पूरा का पूरा सिलेबस आपके पैटर्न को रखा गया है, जहां पे जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ ही शिक्षा शास्त्र और भी तमाम वो सब्जेक्ट जो कि आप सभी के पूछे जाने वाले हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके अंदर 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की यहाँ पे उत्तरमाला मिलती है, वो भी सही और डिटेल आंसर के साथ में, जिससे कि आपको जो भी पढ़ा हुआ हो वो सब कुछ याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगातार कई भर्तियों को लेकर विज्ञापन यहाँ से जारी हो रहे हैं, खासकर शिक्षक भर्तियों को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी हो रहे हैं। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से अब आपको एक्टिव होने की आवश्यकता है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर तो एक और बड़ी अपडेट ये है, हाल ही में 13,500 पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्राथमिक और टीजीटी के आपको पद देखने के लिए मिले थे। अगर बात की जाए प्राथमिक को लेकर तो 6,400 पद आपको देखने के लिए मिले थे, तो वहीं टीजीटी के अंदर भी पदों की संख्या लगभग 5,200 के आसपास थी। इन्हीं पदों को मिलाकर भर्ती का विज्ञापन यहाँ से केवीएस के माध्यम से जारी किया गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाए थे, चाहे वो केबीएस की प्राथमिक भर्ती हो या फिर टीजीटी भर्ती। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से मुझसे भी कमेंट करके पूछा गया कि सर इसके अंदर आवेदन नहीं कर पाए, क्या उम्र सीमा के अंदर छूट है? तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताता हूँ कि हमेशा आपको नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। आप लोग नोटिफिकेशन को बिना पढ़े आवेदन करते हैं या फिर आधी अधूरी जानकारी लेते हैं। जब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर आपको बताता हूं, जिससे कि आपको डिटेल में जानकारी मिले। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि केबीएस की टीजीटी और प्राइमरी में आवेदन करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे 10 साल की उम्र सीमा में छूट मिलेगी, और मैं आपको ऑफिशियल माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन ये जो आपको छूट मिलेगी वो आपको जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सभी को मिलेगी। लेकिन एक कैटेगरी आप सभी को ध्यान में रखनी है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में लिखा होगा। मैं हमेशा इसके बारे में कहता हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि इससे संबंधित है इसको अवश्य पढ़ें। तो यहाँ पे लिखा है कि एससी और एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, अदर बैकवर्ड क्लास से, ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल की मिलेगी। लेकिन अगर आप इन दोनों का यहाँ पे लाभ न लेकर यहाँ पे आप लाभ लेना चाहते हैं वुमेन कैंडिडेट का, मतलब कि आप फीमेल हैं, तो फीमेल वाले जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं, लाइब्रेरियन के हैं या फिर पीआरटी जिसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नाम से जानते हैं, तो उनको यहाँ पे लगभग 10 साल की छूट मिलेगी। मतलब मान लीजिए कि आपकी उम्र यहाँ पे 30 साल थी और आप यहाँ पे पूरे तरीके से ओवर एज हो गए थे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन की कोई भी कैटेगरी हो, मतलब आपको यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एसटी में नहीं जाना है, क्योंकि आप अगर फीमेल हैं तो आपको फीमेल के रूप में आवेदन करेंगे तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनको 30 मांगी जा रही थी वो 40 तक भी आवेदन कर सकते हैं, और जहाँ पे 35 मांगी जा रही थी वहाँ पे आप सभी के सामने 45 हो जाएगी, और जहाँ पे 40 मांगी जा रही थी उसके लिए जो एज है वो 50 हो जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी प्राथमिक के अंदर आवेदन करना चाहते हैं, खासकर फीमेल अभ्यर्थी, उन्हीं को यहाँ पे छूट मिलेगी, और ये 10 साल की छूट मिलेगी सभी कैटेगरी के लिए। याद रहे, जो भी अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है, जल्दी से जाकर केबीएस के फॉर्म भरें, क्योंकि अब ये मौका आप सभी के हाथ से नहीं जाना चाहिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 22,000 प्राथमिक, इसके अलावा 27,000 जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के साथ अपने लिए एक सीट भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली कि शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं, तो आपको सक्रिय होने की आवश्यकता है। 13,500 पर पहले केवीएस का आया, उसके बाद में 27,000 प्लस 22,000 पदों पर एक और भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया।
और इसके अंदर पदों की संख्या तो बेहतरीन है ही है, जैसा कि मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये है कि ये जो आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है वो आप सभी के लिए राजस्थान से आती है। तो राजस्थान से अगर वैकेंसी आई है जहां पे आप सभी के सामने 21 से 22,000 पद प्राथमिक के हैं, है ना, 27,000 पद आपको जूनियर के देखने के लिए मिलते हैं, तो आपका जो फोकस होना चाहिए भर्ती की तरफ होना चाहिए। अगर आप ये सोच करके चलेंगे ना कि भाई ये भर्ती बिहार से आ रही है, ये भर्ती कहीं और से आ रही है, तो ऐसा नहीं चलेगा। यूपी से जुड़ा हुआ राजस्थान है, कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं है। अगर आप इसके अंदर नौकरी ले लेते कुछ समय के लिए, एक सरकारी नौकरी आपको मिल जाती है, तो आप अपने साथ ही अपने कहीं ना कहीं परिवार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम ले सकते हैं। और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कहीं से भी जारी हो, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में आवेदन करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं होता कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, कहीं पे भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो शिक्षक बनने के समय आप ऐसा क्यों सोचें कि आपको सिर्फ शिक्षक उत्तर प्रदेश में बनना है। अगर आपको मौका राजस्थान सरकार दे रही है तो आपको जाना चाहिए। यहाँ पे पदों की संख्या बहुत अच्छी है, 27,000 जूनियर के अंदर हैं, तो 21 के अंदर 21,000 यहाँ पे जो पद हैं वो प्राथमिक के हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप किसी भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं जिसके अंदर पदों की संख्या आपको बम्पर देखने के लिए मिलती है। अब बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल होगा कि इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बीएड, बीटीसी, डीएड, जेवीटी या फिर ईटीटी या फिर इसके अलावा बीएलएड या फिर स्पेशल बीएड या जो भी आपने कर रखा है शिक्षक बनने के लिए, वो सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस याद रहे कि बीएड वाले छात्र प्राथमिक में आवेदन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राजस्थान सरकार ने बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, डीएलएड के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप सभी के पास एक मौका बन रहा है कि आप शिक्षक बनना चाहें तो इन भर्तियों के अंदर अवश्य बैठें। पदों की संख्या भी ठीक ठाक है, 48,000 पद बहुत कम नहीं होते हैं। आवेदन की अगर बात की जाए तो 21 से लेकर 19 के बीच में देखने के लिए मिलेंगे और इसके जो आवेदन होने के बाद में परीक्षा 2 महीने के बाद करवा ली जाएगी। और इसकी जानकारी मैं आपको बहुत पहले से भी दे रहा था। एक बात आप सभी को और याद रखनी है कि जो रीट पास अभ्यर्थी हैं वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी शायद रीट पास ना हो, लेकिन जब रीट का नोटिफिकेशन जारी हो जाता तब भी मैंने आपको बताया था, रीट का रिजल्ट आया तब भी मैंने आपको बताया। और मैंने हमेशा से आप सभी को कहा था रीट आने से पहले भी कि आपके लिए लगभग 50,000 पदों पर राजस्थान सरकार से भर्ती आने वाली है, जिसमें मांगा जाएगा रीट। आप रीट दीजिए और उसके बाद ये शिक्षक भर्ती में बैठिए और ये शिक्षक भर्ती जल्द आएगी, आ भी गई है। अब आप सभी इंतजार करें कि हम राजस्थान में जाएं या ना जाएं। तो गलत कॉल हो सकता है आप सभी के लिए। अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका फोकस शिक्षक बनने की तरफ है, तो ये भर्ती बहुत बड़ी है जिसके आवेदन 21 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती के अंदर बहुत बड़ा घोटाला देखने के लिए मिला था। समाचार पत्रों की अगर माने तो 15,000 से ज़्यादा ऐसे छात्र थे जिन्होंने इसमें घोटाला किया था, 15,000। और मज़े की बात यह है कि पदों की संख्या सिर्फ 8,085 है। अगर ये 8,085 का ही यहाँ पे कंपटीशन करवा दिया जाए तो 15,000 के अंदर भी एक सीट के लिए 2 की लड़ाई है ना। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ था। एसटीएफ के माध्यम से एक बार फिर से नई रिपोर्ट सौंपी गई है जिससे कहीं ना कहीं लेखपाल भर्ती के ऊपर तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल तो ये है कि लेखपाल भर्ती रद्द होगी या फिर इसी प्रकार यहाँ से टॉपरों को बाहर किया जाएगा, ये तो एक अलग मामला है। लेकिन अगर बात की जाए एसटीएफ के माध्यम से तो लिखा हुआ है कि 3 अक्टूबर 2022 के माध्यम से एसटीएफ उत्तर प्रदेश के द्वारा गिरफ्तार किए गए नकल माफियाओं के मोबाइल डाटा के विश्लेषण के बाद में परीक्षा केंद्रों की सूची जिनको राज्य लेखपाल एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने प्रयागराज के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं जिनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई की गई है, एसटीएफ के माध्यम से इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे आप सभी के सामने है। इसके अंदर टोटल अगर बात की जाए तो लगभग 100 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं जो कि यहाँ पे नामजद किए गए एसटीएफ के माध्यम से। एसटीएफ की रिपोर्ट इस बात का दावा करती है कि बड़ी संख्या में लेखपाल भर्ती के अंदर घोटाला हुआ है। हालांकि जो 15,000 को लेकर दावा किया गया था, एसटीएफ ने अभी तक इसके बारे में लिखित में जानकारी नहीं दी है। लेकिन अगर वो 15,000 पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पे 8,000 पदों भर्ती कहीं ना कहीं घोटाले से पूरे तरीके से पूरी होगी। फिलहाल नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कुछ विद्यालयों के नाम 2 बार भी अंकित कर दिए गए हैं। लगभग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 70-75 ऐसे विद्यालय हैं जिनके अंदर पूरे तरीके से नकल या फिर इस प्रकार की नकल देखने के लिए मिली है। अब एसटीएफ की रिपोर्ट आने से कहीं ना कहीं छात्रों के भी होश उड़े हुए हैं। तो वहीं यूपीएससी क्या करने वाला है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यूपीएससी ने वीडियो भर्ती भी यहाँ से रद्द कर दी थी। बाद में मामले कोर्ट में गए, कुछ नहीं हुआ। अब लेखपाल भर्ती को लेकर भी संकट के बादल हैं। जो भी अपडेट